नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 25 दिसंबर 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि को व्यवसाय से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार अब किसानों को फल और सब्जी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने पर 50% तक सब्सिडी देगी। इस योजना का उद्देश्य खेतों में पैदा होने वाली फल सब्जियों की बर्बादी रोकना, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। यह योजना राज्य के उद्यानिकी विभाग के माध्यम से लागू की जा रही है। राजस्थान में अगले साल होने वाले पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों में सरकार ने शैक्षणिक योग्यता लागू करने की तैयारी कर ली है। यूडीएच मंत्री ने शहरी निकाय चुनाव और पंचायती राज मंत्री के चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा है। प्रस्तावों में सरपंच के लिए कम से कम 10वीं पास होने के लिए अनिवार्यता लागू करने का प्रस्ताव दिया है। पार्षदों के लिए 10वीं और 12वीं में से एक योग्यता लागू करने का प्रस्ताव है। आबू रोड अंबाजी मार्ग पर राजस्थान सीमा की छापरी चौक की पुलिस ने गत रात्रि एक ट्रैवल बस से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। पुलिस ने बस से 104 पेटी अवैध शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अर्जुन और गौतम के रूप में हुई है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य संदिग्धों को भी पूछताछ के लिए रोका गया है। पंजाब में अब पेड़ काटना आसान नहीं होगा। पूरे पंजाब में कहीं भी पेड़ काटने से पहले अब कोर्ट की विशेष परमिशन लेनी होगी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केस में अगली सुनवाई या विशेष अनुमति के बिना पूरे राज्य में कोई पेड़ नहीं काट पाएगा। दरअसल मोहाली के एयरपोर्ट रोड पर सरकार ने 250 पेड़ों को काटने का फैसला लिया था। मामले में मोहाली निवासी शुभम सेखो ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। सीकर के खाटू श्याम जी में नव वर्ष और एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए नगर पालिका व पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में 52 बीघा पार्किंग भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। प्रशासनिक जांच में करीब 16 बीघा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया, जिसे हटाया जा रहा है। मौके पर नायब तहसीलदार रामनिवास बोचलिया को मजिस्ट्रेट नियुक्त कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। वहीं पक्के निर्माणों को तोड़ने से पहले दोबारा सर्वे करवाई जाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजनीतिक दलों को नो इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए 3811 करोड़ का चंदा मिला है। इसमें से 3112 करोड़ केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मिले। यह कुल फंड का करीब 82% है। यह जानकारी इलेक्टोरल ट्रस्ट की ओर से चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट से सामने आई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड इन रिपोर्ट्स के मुताबिक बाकी सभी दलों को मिलाकर करीब 400 करोड़ का फंड मिला। इसमें कांग्रेस को 299 करोड़ मिले, जो कुल चंदे का 8% से भी कम है। जयपुर पुलिस ने पिछले दिनों नकली नोटों को लेकर बड़ी कार्रवाई की थी। अब इस पूरे मामले में बड़े खुलासे हुए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि इस गिरोह ने बाजार में अब तक 12 लाख से ज्यादा के नकली नोट सप्लाई कर दिए हैं। गिरोह ने ये नकली नोट राजस्थान, पंजाब, गुजरात और कश्मीर में खपाए हैं। पुलिस समेत तमाम एजेंसियों के लिए ये एक अलर्ट है कि नकली नोटों की खेप कश्मीर तक भी पहुंच रही है। जिसका इस्तेमाल क्या हो रहा था, इसकी जांच जरूरी है। सहारनपुर के इस गैंग ने नकली नोट बनाना यूट्यूब से सीखा, घर में फैक्ट्री लगाई और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर इन्हें बेचने के लिए विज्ञापन तक दिए। अलवर में ट्रैफिक पुलिस ने पहली बार मॉडिफाइड साइलेंसर के प्रति सख्त रुख अपनाया है। 500 साइलेंसर पर बुलडोजर चलवाया। सब साइलेंसर एक साथ रोड पर बिछाए गए। उसके बाद ऊपर से बुलडोजर चलवाकर पुलिस अफसरों ने संदेश दिया कि मॉडिफाइड साइलेंसर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एएसआई कांबले ने कहा, साइलेंसर लगाकर स्टंटबाजी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खतरनाक स्टंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की मॉडिफाइड साइलेंसर से तेज आवाज और धमाके करने वालों पर पुलिस की पूरी नजर है। चित्तौड़गढ़ में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का आज गुरुवार को समापन समारोह मनाया गया। इस मौके पर भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी और साल 1983 में भारत को पहला विश्व कप दिलाने वाले पूर्व कप्तान कपिल देव चित्तौड़गढ़ पहुंचे। उनके आने से खिलाड़ियों में दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला। खेल महोत्सव के समापन को लेकर सुबह से ही आयोजन स्थल पर तैयारियां पूरी कर ली गई थी और बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचने लगे थे। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, फिर भी भीड़ ज्यादा होने के कारण कुछ अव्यवस्था की स्थिति बनी। अजमेर के नसीराबाद के देरातू गांव में एक अजीब नजारा देखने को मिला। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक क्रेन की मदद से 2 सांडों को बचाया गया। इलाके में आपस में लड़ रहे 2 सांड गांव के एक पुराने कुएं में गिर गए। यह देखकर मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में गांव वाले कुएं के पास जमा हो गए। सभी को डर था कि अगर इन्हें समय रहते नहीं बचाया गया तो वे वहीं मर जाएंगे। इसके बाद गाँव वालों ने फुर्ती दिखाई और सांडों को बचाने का प्लान बनाया। इसके बाद मौके पर हाइड्रोलिक क्रेन बुलाई गई और पूरी सावधानी और समझदारी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उदयपुर विकास प्राधिकरण की 3 योजनाओं के 1109 आवासीय प्लाट के आवंटन के लिए ई लॉटरी आज निकाली गई। सफल आवेदकों की लिस्ट जारी की गई है। इस लॉटरी का सबसे बेसब्री से इंतजार था।
बलीचा के दक्षिण विस्तार योजना में स्थित सामुदायिक भवन में हुए कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खन्ना ने लॉटरी निकाली। सफल आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल प्राधिकरण की वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामगढ़ शेखावटी में आयोजित कार्यक्रम से सीकर व झुंझुनू जिलों को 539 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने सीकर जिले में 155 करोड़ तथा झुंझुनू जिले में 384 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कहा कि ये परियोजनाएं शेखावटी के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। करौली की पुरानी नगर पालिका क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप होने से नाराज स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पुरानी नगर पालिका मुख्य मार्ग पर बैरिकेड लगाकर जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मटके फोड़कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस जाम के कारण मदन मोहन जी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद जाम खुलवाया। जनवरी 2026 से बैंकिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लागू होने वाला था, जिससे चेक के जरिए भुगतान करने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी। लेकिन ऐन वक्त पर भारतीय रिजर्व बैंक ने इस अहम बदलाव की डेडलाइन टाल दी है, जिससे बैंकिंग सेक्टर और ग्राहक दोनों चौंक गए हैं। आरबीआई ने जारी एक सर्कुलर में बताया कि तेज चेक क्लियरेंस सिस्टम के दूसरे चरण को अगली सूचना तक स्थगित किया जा रहा है। यह चरण 3 जनवरी 2026 से लागू होना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में सड़क हादसे में लोगों की जान जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ितों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि मोदी ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में हुए हादसों में लोगों की जान जाने से बहुत दुखी हूँ। मोदी ने पीड़ितों और उनके परिवार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से तुरंत वित्तीय सहायता मंजूरी दी है। इसमें प्रत्येक मृतक परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।